शैला ने कहा कि हुकूमत के रवैये के ऊपर मुनहसर होगा कि डी चौक में पहुँचने के बाद सूरत हाल क्या होती है। तो हुकूमत के वज़रा के कुछ बयान सुनवाते हैं, फिर हाफिज़ साहब से उसका जवाब लेते हैं। दिखाइएगा जी। मौलाना साहब अल्लाह और रसूल के खातिर इस मुल्क के ऊपर रहम करें, कश्मीरियों के ऊपर रहम करें, पाकिस्तानियों पर रहम करें। क्या आपके धरने से मार से आप कहते हैं महंगाई है, बेरोज़गारी है, मुश्किलात है, क्या ये मुश्किलात कम होगी या ज़्यादा होगी? आप तो कभी ज़िंदगी में प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते और ना ही ये जमहूरियत है, यहाँ पे पार्लिमानी सिस्टम है। तो ना पार्लिमानी सिस्टम ना जमहूरी सिस्टम को तलपट कर सकते हैं, ना आपको इसकी इजाज़त दी जा सकती है। इसलिए अपने लोगों का इम्तिहान भी अपने सर पर ना लें, क्योंकि हमें पता है कि आप खून खराबा चाहते हैं, हमें पता है कि आप लाशें गिराना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कुछ हो ताकि अफरा तफरी हो, लेकिन ये मुल्क मज़ीद अफरा तफरी का मुतामिल नहीं हो सकता। इसलिए आपको अपने उस पर नज़रसानी करनी पड़ेगी, आप नज़रसानी करें। मैं उलमा का एहतराम करता हूँ, मदरसों को दीन का मीनार समझता हूँ और उलमा को माथे का झूमर समझता हूँ, और मैं फजल रहमान से दरख्वास्त ही कर सकता हूँ कि वो हालात की संगीनी और गहराई का खुद मुताला करें। जो आज इमरान खान के इस्तीफे का मुतालबा करता है, इसका मतलब है कि वो मोदी के बयानिए को तकवीयत दे रहा है। रहबर कमेटी जो है उनकी डोरियां कहीं और से जेल में बैठे सजा याफ्ता कैदी हिला रहे हैं। हाफिज़ साहब, आप रद्दमल देना चाहेंगे? 3 वज़रा के बयान आपने सुन लिए। देखिए नदीम, इस पर मैं क्या तबसरा करूँ। एक तरफ मुज़ाकरात के लिए कमेटी की तश्कील, दूसरी तरफ इनकी ये ज़बान। हाथ भी जोड़े हैं उन्होंने, दोनों काम किए। देखिए, हाथ जोड़े और गाली दे, ये कोई तरीका है? ये तो और तज़हीक है और तज़लील है। अपनी हुकूमत और अपने आप की भी तज़लील है और दूसरे की भी तज़हीक और तज़लील कर रही है। हमें मिलाते हैं नरेंद्र मोदी से। बस इधर जो भी हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है वो नरेंद्र मोदी का भाई होता है। मोदी का यार